Good morning students. Take out your English language book. Chapter 13 Position words. इन्हें हम preposition भी कहते हैं. Words that tells us where something, someone or something is are called position words. वह words जो हमें यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु की पोजीशन क्या है, उन वर्ड्स को हम पोजीशन वर्ड्स कहते हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन एंड रीड अलाउड द सेंटेंसेस बिलो ईच. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें रीड करना है. द फ्लावर इज़ इन द वास. फ्लावर कहाँ है, फूल कहाँ है, वास में है. वास में है तो यहाँ पर क्या आएगा, इन. क्या प्रोपोजिशन आएगी, इन. द कप इज़ ऑन द टेबल. कप कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ किया, ऑन. द रैट इज़, रैट कहाँ है, चारपाई के नीचे, तो द रैट इज़ अंडर द कॉट. चूहा चारपाई के नीचे है. द बॉय इज़ बिहाइंड द गेट. बॉय कहाँ है, गेट के पीछे, तो हमने क्या प्रपोजिशन यूज़ की है, बिहाइंड. द बॉय इज़ बिहाइंड द गेट. बॉय गेट के पीछे है. द अम्ब्रेला इज़ ओवर रमाज हेड. अम्ब्रेला कहाँ है, रमा के हेड के ऊपर है, तो यहाँ पर हमने ओवर यूज़ किया. द हैन इज़ बिटवीन द चिक्स. हैन कहाँ है, चिक्स के बीच में है, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा. द काउ इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस. काउ कहाँ खड़ी है, कहाँ है, घर के सामने, तो घर के सामने है तो क्या आएगा यहाँ, इन फ्रंट ऑफ. द मदर इज़ सिटिंग डैश हर चिल्ड्रन. मदर कहाँ है, बच्चों के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर भी बीच के लिए अमंग आया है और यहाँ पर भी, यहाँ पर आया है बिटवीन. तो इनमें डिफरेंस क्या है, जब दो चीज़ों के या दो व्यक्तियों के बीच में आता है तो हम वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा लोगों के लिए या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम अमंग लिखते हैं. द मैन इज़ स्टैंडिंग नियर द कार. मैन कहाँ खड़ा है, कार के पास, तो पास के लिए हमने क्या यूज़ किया, नियर. द मैन इज़ स्टैंडिंग नियर द कार. द माउस इज़ इनसाइड द हेड. माउस कहाँ है, हेड के अंदर, तो हेड के अंदर के लिए हमने क्या यूज़ किया, इनसाइड. ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास. वह कहाँ खड़ा हो रहा है, क्लास के बाहर, क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, आउटसाइड. अंदर के लिए इनसाइड और बाहर के लिए आउटसाइड. राइट द कलर्ड वर्ड्स इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. यहाँ पर जो ये कलर्ड वर्ड्स दिए हुए हैं प्रीपोजिशन, इनको हमें यहाँ पर लिखना है. इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, नियर, इनसाइड, आउटसाइड. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं. दे टेल्स अस द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द पर्सन्स. यह हमें किसी भी वस्तु की या फिर किसी व्यक्ति की पोजीशन के बारे में बताते हैं. अब है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पर पिक्चर्स देख करके हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. हेल्प बॉक्स में हेल्प के लिए हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. द ट्रीज आर डैश द स्कूल. ट्रीज़ कहाँ हैं, ये रहे ट्रीज़, कहाँ हैं, स्कूल के पीछे हैं,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द ट्रीज आर बिहाइंड द स्कूल। ये आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। द बुक इज डैश द बैग। बुक कहाँ है? बैग के नीचे है, तो नीचे के लिए हम क्या लिखेंगे? अंडर। द बुक इज अंडर द बैग। अब ये है द गर्ल इज सिटिंग डैश द टीचर्स। गर्ल्स कहाँ बैठी हैं? टीचर्स के सामने बैठी हुई हैं, तो क्या होगा? द गर्ल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। यहाँ पर आएगा इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। द कोच इज स्टैंडिंग डैश द बॉयज। कोच कहाँ खड़ा हुआ है? बॉयज़ के पास, तो यहाँ आएगा द कोच इज स्टैंडिंग नियर द बॉयज़। द कैट इज डैश द मैट। कैट कहाँ है? द कैट इज ऑन द मैट। द मैन इज स्लीपिंग डैश द ट्री। द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री।